नागालैंड के हेडहंटर्स का एक ऐसा गांव जहां के योद्धा अपने दुश्मनों के सिर काटकर गांव के बाहर लगा देते थे। इसी गांव में जन्म हुआ एक शेर का। इस वीर योद्धा का नाम था कैप्टन नीखे जाकू कैंगरूसे, जिसने आगे चलकर कारगिल की लड़ाई में वो शौर्य दिखाया कि उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, और जिनकी कहानी शौर्य टेल्स में आज आपको सुनाना मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। दिन था 28 जून 1999। द्रास के ऊपर क्लेफ ब्लैक रॉक नाम की जगह, जहां दुश्मन की एक मशीन गन पोस्ट थी, उसे ध्वस्त करने की ड्यूटी मिली कैप्टन नीखे जाकू कैंगरूसे, जो घातक प्लूटून के कमांडर थे। अपनी 2 राजपुताना राइफल के रण बांकुरों के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। घातक प्लूटून एक ऐसी प्लूटून होती है जिसमें किसी भी इन्फेंट्री रेजिमेंट के सबसे बहादुर और काबिल योद्धा शामिल किए जाते हैं। राजस्थान के रणबांकुरे जिन्हें लीड कर रहे हैं नागालैंड के एक वॉरियर, तो आज पाकिस्तान की बिसात नहीं थी कि वो जिंदे बच जाते। जैसे जैसे ये प्लाटून दुश्मन के सामने आगे बढ़ती गई, रात का अंधेरा भी बढ़ते जा रहा था। टेम्परेचर -10 डिग्री से भी नीचे हो रहा था। द्रास की उस एरिया में कोई पेड़ नहीं, सिर्फ चट्टानें, जहां ऊंचाई पर बैठा दुश्मन बहुत आसानी से नीचे से ऊपर बढ़ने वाले फौजियों पर आराम से नजर रख सकता था। स्टेल्थ मेंटेन करते हुए यह प्लाटून आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन जंग का समय था, दुश्मन भी चौकन्ना था। हल्के से पत्थरों के गिरने की आवाज हुई और दुश्मन ने जनरल डायरेक्शन में एक फायर खोल दिया। एक गोली का स्प्लिंटर आकर नीखे जाकू कैंगरूसे के पेट में लगा। उनके जवान, जो उन्हें प्यार से नीबू साहब कहते थे, उन्होंने कहा, साहब आपके पेट में गोली लग गई और खून बह रहा है। नीबू साहब ने कहा, चिंता मत करो, मैं बेल्ट थोड़ा कस कर बांधता हूं। आगे बढ़े, पेट से खून बह रहा है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आगे बढ़ते गए और फिर पाया कि एक खड़ी चट्टान है जो बर्फ से फिसलन भरी है। नीबू साहब ने कहा, मैं आगे बढ़ता हूं और रस्सा बांधता हूं। किसी मजबूत चट्टान पर जब यह रस्सा बंधे तो बाकी के प्लाटून मेरे पीछे आए। इंडियन आर्मी का ऑफिसर हमेशा आगे बढ़कर अपने जवानों को लीड करता है और कहता है, फॉलो मी। नीखे जाकू कैंगरूसे उस चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करने लगे तो बार बार उनका पैर फिसलता जा रहा था। जूतों की वजह से उन्हें ग्रिप नहीं मिल रही थी। उन्होंने इतनी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग यहां दिखाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग का नमूना दिखाया और ऐसा अनथिंकेबल सॉल्यूशन निकाला जिसे सोचना आपकी और हमारी समझ से भी परे है। नीखे जाकू कैंगरूसे ने -10 डिग्री के टेम्परेचर पे अपने जूते उतार दिए, सॉक्स उतार दिए, जिससे कि नंगे पैरों वो उस चिकनाई भरी पहाड़ी पर आराम से ऊपर बढ़ सके। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ते गए, यहां थी बर्फ की चट्टान, हाथों से खून निकलने लगा, घुटनों से खून निकलने लगा, नाखून टूटते जा रहे थे, लेकिन कैप्टन नीखे जाकू कैंगरूसे एक तरफ रॉकेट लॉन्चर, एक तरफ असॉल्ट राइफल और कमर पर कमांडो नाइफ लगाए ऊपर बढ़ते गए। जैसे ही वो उस क्लेफ के ऊपर पहुंचे, उन्होंने रस्सा बांधा और अपने जवानों को ऊपर आने का संदेश दिया। अब आप सोचिए उस बहादुर योद्धा को जिसका ऊपर से नीचे तक शरीर घायल हो रखा है, पेट से खून बह रहा है। उन्होंने कंधे से अपना रॉकेट लॉन्चर निकाला और दुश्मन के बंकर के ऊपर फायर किया। 1, 2, ऐसे करते करते उन्होंने दुश्मन के 4 बंकर उड़ा दिए। दुश्मन जब तक भागता और अपने ऑटोमेटिक गन्स से फायर ऑन करता, तब तक नीखे जाकू कैंगरूसे बहुत नुकसान कर चुके थे। 2 पाकिस्तानी दौड़ते हुए आगे आए, उनके ऊपर फायर खोला, लेकिन यहां से नीखे जाकू कैंगरूसे ने अपनी राइफल निकाली और 2 पाकिस्तानियों को मारा। तब तक उनके हाथ में गोली लगी, बंदूक छूट गई। उन्होंने अपने कमर से कमांडो नाइफ निकाला और सामने से आने वाले 2 पाकिस्तानियों को
अपने हेड हंटर ट्रेडिशन की बखूबी उन्होंने लाज रखी और एक की गर्दन को यहां उड़ाया और दूसरे की गर्दन को वहां उड़ाया और पाकिस्तानियों के दिल में एक खौफ बिठा दिया। अब हमारी टू राजपूताना पलटन की जो घातक प्लेटून थी वो ऊपर आ चुकी थी। दुश्मनों ने भी अपना ऑटोमेटिक गन से फायर खोला और नीखे जाकू कैंगरूसे को ऊपर से नीचे तक भून दिया। फायर इतना जोर का था कि कैंगरूसे का शरीर यूं उछला और 200 फीट नीचे खाई पे जाके गिरा। लेकिन राजपूताना राइफल्स के जो ये बहादुर रणबांकुरे थे, उन्होंने बाकी बचे हुए पाकिस्तानियों को छोड़ा नहीं, एक एक को मौत के घाट उतारा, तिरंगा झंडा लगाया और उस सरसराती हुई हवा में सल्यूट करते हुए यही कहा, नीबू साहब, ये आपकी जीत है। मरणोपरांत कैप्टन नीखे जाकू कैंगरूसे को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जय हिंद की सेना।